खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादून खबर। रोल। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह, जन टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच नवीन ठाकुर जी हैं, जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन नवीन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज एक जो मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा आया है, कांग्रेस ने बयान दिया है कि संपत्ति की जांच होगी और संपत्ति की जांच होगी। जिनके पास ज्यादा संपत्ति, उसको उन लोगों से संपत्ति लेकर ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनका कोई मतलब नहीं। क्या कहेंगे इस संबंध में आप? देखिए, कांग्रेस का तुष्टीकरण का जो एजेंडा है, और ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस 1960 के दशक से इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। अब तक तो कांग्रेस इस देश में जाति के आधार पर बांटने का काम कर रही थी, देश के बंटवारे का काम कर रही थी। अब वो आर्थिक आधार पर भी इस देश को बांटना चाहते हैं। ये कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो अब आर्थिक सर्वेक्षण भी कराएंगे। जिसके पास सोना ज्यादा होगा महिलाओं के पास, तो कहाँ से है, क्यों है, उसको भी जेल लिया जाएगा। किसी के पास एफडीआई ज्यादा है, उसकी भी जांच होगी। अगर एक से ज्यादा 2 मकान है तो उसकी भी जांच होगी, वो भी सरकार में निहित कर लिया जाएगा और उन लोगों को दे दिया जाएगा जिनके जो है घुसपैठिए हैं, जिनके 8-8, 10-10 बच्चे हैं, उन लोगों को बांटने का काम जो है ये करेंगे। इस प्रकार की जो है तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। हम मीडिया के माध्यम से आज जो है पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कांग्रेस का असली चेहरा हम आपके माध्यम से जनता के बीच लाना चाहते हैं और जनता से ही पूछते हैं, क्या कांग्रेस की इस प्रकार की विघटनकारी राजनीति ठीक है? क्या ये देश के हित के लिए है? क्या भविष्य में भारत विकसित राष्ट्र इस प्रकार की नीतियों के कारण बन पाएगा? कौन उद्यमी, कौन व्यवसायी चाहेगा कि वो जो है मेहनत करे और अपना पैसा जो है आगे बढ़ाए और देश के विकास में लगाए? भविष्य में तो कोई यहाँ पे इस प्रकार निवेश नहीं करेगा। क्या नवीन जी, आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस देश को दूसरा कश्मीर बनाना चाहती है? देखिए, कांग्रेस ने पूर्व में भी, मैंने कहा 1947 में इस देश को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटा और अब भी कांग्रेस केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, देश को बांटने की राजनीति कर रही है। हमेशा से कांग्रेस की एक ही राजनीति रही है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की जो है वो पॉलिसी पर चलते रहे हैं, बांटो, लड़ाई कराओ, झगड़ा कराओ और राज करो। जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको साथ लेकर जो है चलने का हम काम करते हैं और देश को अखंड जो है भारत का हम सपना देखते हैं। देश को अखंड रखने के लिए जो है हम अपना सर्वत्र जो है लगाने के लिए इस देश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा जुटे रहते हैं। क्या कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, उनके जीजा वाड्रा, उनकी माँ जो गांधी परिवार से है, तो आप क्या ये नहीं लगता है कि जो नेशनल हेराल्ड केस है उसमें भी वो लोग फंसे हुए हैं, कई हजार करोड़ का घोटाला है, तो आपको सब चीज पता है, तो क्या लगता है कि उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं, जांच चल रही है, जमानत पर है पूरा गांधी परिवार। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रियंका का मायका भी जमानत पर है, ससुराल भी जमानत पर है। पहली महिलाओं के साथ जिसके जो दोनों मायका भी और ससुराल भी जमानत पर है। 900 करोड़ का हेराल्ड नेशनल घोटाला है। आपने देखिए किस प्रकार जो है कांग्रेस ने इस देश के अपने ही कार्यकर्ताओं के पैसे को सीधा परिवार के पैसे में तब्दील कर डाला। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और न्यायालय में मामला विचाराधीन है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको इस पाप की सजा मिलेगी और ये जेल जाने से इनको कोई बचा नहीं सकता है। कितना बड़ा इन्होंने घोटाला किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को हमने जेल भेजने का काम किया है। भविष्य में न्यायालय इनको भी जो है इनके पापों की सजा देगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को सरपरस्त बनी हुई है, उनको सरपरस्ती देने का काम कर रही है, चाहे वो बाहर से आए हुए लोग हो या इस देश के लोग हो, उनको सरपरस्ती देने का काम कर रही है? मैंने कहा, कांग्रेस हमेशा से असामाजिक तत्वों के साथ, विघटनकारी ताकतों के साथ, देश विरोधी ताकतों के साथ जो है उसने हमेशा तालमेल किया है। और कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए, उन्होंने हमेशा देश विरोधी लोगों के साथ ही जो है अपना गठबंधन किया है और भविष्य में भी वो भ्रष्टाचारियों के साथ, देश विरोधी लोगों के साथ मिलकर इस देश को लूटने का जो है एजेंडा चलाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रहते वो अपने इस एजेंडे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम इस देश के लिए जो है सर्वत्र लगाने के लिए हमेशा तैयार हैं और हमेशा हमने कहा, हमारे नेताओं ने भी कहा कि इस देश के लिए हम जान भी दे देंगे, लेकिन इस देश पर आंच नहीं आने देंगे, संकट नहीं आने देंगे। क्या जो सपना वो 2024 में देख रहे हैं, उस सपने को सफल कर पाएंगे युवराज? देखिए, मुझे लगता है कि 14 में भी युवराज ने सपना देखा था, वो 44 पर सिमट गए थे। 19 में फिर उन्होंने सपना देखा, वो फिर जो है 54-55 पर सिमट गया। और इस बार तो मुझे लगता है कि वो 50 का आंकड़ा भी जो है दहाई भी कांग्रेस नहीं छू पाएगी। और इस देश की जनता, इस देश का युवा उनके असली चाल चरित्र और चेहरे को पहचान चुका है और निसंदेह कांग्रेस मुक्त भारत की ओर जो है हम बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में कांग्रेस इस प्रकार यहाँ से विलुप्त हो जाएगी, इस प्रकार जो डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए, तो उस प्रकार भारत से कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी।
ये थे हमारे बीच नवीन ठाकुर जी, जो बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है, जो थोड़ी बहुत बची भी है, वो भी विलुप्ति की कगार पर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 2024 का पाला कांग्रेस जीत पाएगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात है।